हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी की दुनिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे नए चैनल के नोटिफिकेशन के लिए, मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम करेंगे लेसन 6 मुर्गा और लोमड़ी के क्वेश्चन आंसर। तो रेडियो आप सब मेरे साथ करने के लिए। आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोम प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर दिस क्वेश्चंस। लोमड़ी कहाँ से जा रही थी? तो उत्तर है लोमड़ी रास्ते से जा रही थी। नेक्स्ट है लोमड़ी क्यों घबरा गई? उत्तर क्या होगा? जब मुर्गे ने कहा कि शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं तो यह सुनकर लोमड़ी घबरा गई। लोमड़ी ने भागने से पहले क्या कहा? लोमड़ी ने भागने से पहले कहा कि लगता है जानवरों में समझौते का समाचार अभी तक कुत्तों ने नहीं सुना है। नेक्स्ट है आप मुर्गे की जगह होते तो क्या करते? तो मैं मुर्गे की जगह होती तो मैं भी अपनी सूझबूझ से लोमड़ी को वहां से भगा देती। आप क्या करते? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है किसने कहा सोचकर लिखिए। थिंक एंड राइट। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। स्टोरी में ये सेंटेंस किसने बोले हैं आपको लिखना है। फर्स्ट है मुर्गे को तो जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, ये बोला था लोमड़ी ने। यह तो बड़ा अच्छा समाचार है, ये मुर्गे ने बोला था। ऐसी बात है? अच्छा, ये लोमड़ी ने बोला था। पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना, ये मुर्गे ने बोला था। नेक्स्ट है शब्द संपदा। पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड लर्न। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। अचानक। अचानक का मतलब होता है एकाएक, सहसा, सडनली। जैसे आपने पहले भी सीखा है वर्ड मीनिंग, वो आपको हमेशा याद रखने होते हैं। डाल। डाल मीन्स शाखा, टहनी। देन पक्षी। पक्षी मीन्स चिड़िया, खग। यहाँ है अपोजिट वर्ड। गांव। गांव का अपोजिट क्या होगा? शहर। गांव मीन्स विलेज, शहर मीन्स टाउन। आज, कल। दूर, पास। शब्दों के जोड़े बनाइए। मेक पेयर्स। लिखते, कूदते, जागते, बैठते, पीते, फिरते। तो यहाँ पे आपको सही पेयर्स बनाने हैं। जैसे चलते का होगा फिरते, खाते, पीते, पढ़ते, लिखते, उठते, बैठते, सोते, जागते, उछलते, कूदते। नेक्स्ट है श्रुतलेख लिखिए। लिसन एंड राइट। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको याद करने हैं और डिक्टेशन लेना है खुद का। जमीन, खूंखार, लोमड़ी, मुर्गा, सूझबूझ, समाचार, भयानक। नेक्स्ट है भाषा बोध। दिए गए वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। पुट फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो पहले पढ़िए फर्स्ट सेंटेंस। आओ नीचे उतर आओ, यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। नेक्स्ट है तुम डाल पर क्या कर रहे हो? क्या, क्यों, कैसे जब आते हैं वर्ड्स, यानी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। क्या देख रहे हो? तो यहाँ भी लगेगा प्रश्न चिन्ह। अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो यहाँ हम लगाएंगे पूर्ण विराम। नेक्स्ट है पशु पक्षियों को उनकी सही बोलियों से मिलाइए। मैच द पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स विद देयर राइट साउंड्स। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है? मुर्गा कैसे बोलता है? कुकरुकू। नेक्स्ट है डॉगी, कुत्ता, भौं भौं। देन नेक्स्ट कैट, बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। तोता बोलता है टे टे। और मेढक बोलता है टर टर की आवाज। और कौवा, क्रो बोलते हैं काव काव। नेक्स्ट है वाचन कौशल का विकास। अंगूर खट्टे हैं, ये कहानी आप अपने अध्यापिका से सुनिए, फिर उचित हाव भाव से अपने दोस्तों को सुनाइए। तो ये स्टोरी आपको सुननी है, फिर आपकी फ्रेंड्स के साथ एक्सप्रेशन के साथ सुनानी है फ्रेंड्स को। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत लोगों को मालूम भी होगी, तो पढ़िए मेरे साथ। एक बार की बात है, एक लोमड़ी काफी भूखी थी और खाने की तलाश में काफी देर से इधर उधर भटक रही थी।
चलते चलते वह एक बाग में पहुंची। बाग में पहुंचकर लोमड़ी ने देखा जगह जगह बेल फैली हुई थी। बेलों पर पके हुए अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। पके अंगूर को देखकर भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी अपना मुंह उठाकर अंगूरों को पाने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिशों के बावजूद भी लोमड़ी अंगूरों तक ना पहुंच सकी। अंगूरों को पाने की कोशिश करते करते वह पूरी तरह से थक गई। अब उसने अंगूर खाने की उम्मीद छोड़ दी। लोमड़ी ने अपने मन को समझाते हुए कहा कि अंगूर खट्टे हैं और यह कहकर वहां से चली गई। तो जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है ना, तो हम उसे खराब बोल देते हैं और अपने मन को समझा लेते हैं। इसलिए जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने बोला ये अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसे तो मालूम नहीं था अंगूर मीठे भी हो सकते थे, बट उसे मिली नहीं तो उसने बोल दिया खट्टे हैं। नेक्स्ट है कुछ नया करें। क्रिकेट के खेल से जुड़े इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 3-4 वाक्य लिखिए। राइट 3-4 sentences using the given words related to cricket। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो क्रिकेट में यूज होते हैं। इससे आपको 4 to 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो बल्ला, गेंद, मैच, मैदान, खिलाड़ी, विकेट। तो मैंने बनाया है आज मेरे स्कूल में मैच है। आप अपने मन से भी सेंटेंस बना सकते हो। मेरे पास लाल रंग की गेंद और बल्ला है। मेरे घर के पास बड़ा मैदान है। आज क्रिकेट में खिलाड़ी ने आते ही विकेट ले लिया। नेक्स्ट है टीवी, अखबार, पत्र पत्रिकाओं आदि में समाचारों के अलावा तरह तरह के विज्ञापन आते हैं। विज्ञापन मीन्स एड्स आते हैं। रास्तों और चौराहों पर भी सूचना पट्टियां, होर्डिंग्स लगे होते हैं। बुलेटिन बोर्ड पर भी कई जानकारियां दी जाती हैं। इन्हें ध्यान से देखिए, पढ़िए और इनकी भाषा समझने की कोशिश कीजिए। तो आप जहां भी देखते हो, आप पेपर पढ़ा करो, स्टोरी बुक्स पढ़ा करो। तो ऐसे ही इनके बोलने का मतलब है आप जहां भी पढ़ोगे, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी। नेक्स्ट है खेल खेल में। बच्चों, आप सभी छात्र छात्राएं मिलकर उड़ा उड़ी का खेल खेलिए। आपने खेला है कभी? मुझे बताइए। सभी अपनी एक एक उंगली जमीन पर रखें। कोई एक छात्र छात्रा पशु पक्षियों के नाम बोले। पक्षी का नाम आने पर उड़ा या उड़ी बोलिए और उंगली ऊपर उठाइए। जो न उड़ने वाले जीव के नाम पर उंगली उठाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। तो मैंने तो ये गेम बहुत बार खेली है। अगर आपने खेली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं खेली है तो इसे खेलिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेसन के साथ। बाय बाय।